इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, लगभग 3300 बीसी के आसपास बना और 2500 बीसी में अपने अरूज पर था। ये तहजीब हिमालय के दामन से लेकर अरेबियन सी तक फैली हुई थी। एक इतनी बड़ी टेरिटरी जहां शहर एक जैसे डिजाइन के साथ बनाए गए थे, ग्रिड सिस्टम पर बनी सड़कें, यूनिफॉर्म ब्रिक हाउसेज और वाटर मैनेजमेंट का वो सिस्टम जो किसी भी पुरानी तहजीब में नहीं पाया जाता है। कहा जाता है कि मोहनजोदारो के लोगों ने कभी जंग नहीं की थी। इनका मानना था कि तहजीब, सफाई और सम्मानियत के साथ दुनिया को जीता जा सकता है। मोहनजोदारो सिंध के इलाके में इंडस रिवर के पास वाक़ था। कहा जाता है कि ये शहर तकरीबन 40,000 लोगों का घर था। शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक सिटाडेल जो बुलंद मकाम पर बनाया गया था, जहां सिर्फ उस जमाने के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रहते थे, और दूसरा लोअर टाउन, जहां आम लोग रहा करते थे। हर घर भट्टी की ईंटों से बना हुआ था। हर घर में प्राइवेट वेल्स यानी कुएं और बाथरूम्स बने हुए थे और कवर्ड ड्रेनेज लाइंस गुजरती थी। इन लोगों ने एक ऐसा मुकम्मल सैनिटेशन नेटवर्क बनाया था जो अपने वक्त से कई साल आगे था। ये सब इस बात का सबूत है कि मोहनजोदारो के लोग शहरी जिंदगी और मंसूबा बंदी को सिस्टम के जरिए डिफाइन करते थे, ना कि ताकत के जरिए। इसके बाद आता है द ग्रेट बाथ, जो 2.5 मीटर गहरा पानी का तालाब है और इसके दोनों साइड पे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। याद रहे, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे पुराना बाथ है। 12 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े इस बाथ में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सका था। पर इतना ज्यादा पानी का वजन 5,000 साल पुरानी दीवारें कैसे झेलती थी? खुदाई के दौरान पता चलता है कि ग्रेट बाथ को जिप्सम और बेटोमिन यानी डांबर से वाटरप्रूफिंग की गई थी। ग्रेट बाथ के चारों तरफ पिलर्स को देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये एक बड़ी छत के नीचे था। इस ग्रेट बाथ का असल मकसद क्या था, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी की जाती थी। 1925 में यहाँ से मिलने वाले प्रीस्ट किंग की इस मूर्ति के कांधे पे ये शॉल पहनी हुई है, पर ये प्रीस्ट किंग वाकई ही में मोहनजोदारो का रूलर था। लेकिन किसी ने इसका हुलिया देखकर कहा कि ये एक पुजारी होगा जो पूजा करने में मसरूफ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये मोहनजोदारो का किंग है। इन दोनों को कंबाइन करके इसका नाम प्रीस्ट किंग रखा गया। इसी तरह मोहनजोदारो का शोहरत पाने वाला दूसरा मुजस्मा द डांसिंग गर्ल का है। इसको देखकर ऐसे मालूम होता है कि ये डांस की तैयारी में है। ये बहुत समय तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली में पड़ी रही, लेकिन फिर 1970 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की वो हमें इन्हें वापस दे दे। इंदिरा गांधी ने भुट्टो को कहा कि ये डांसिंग गर्ल हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रीस्ट किंग को आप ले सकते हैं। 1900 बीसी के बाद ये तहजीब धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इसकी वजह ना ही कोई बड़ी जंग हुई और ना ही किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने कब्जा करके इसको तबाह कर दिया, बल्कि कुदरत के सामने मोहनजोदारो के लोग सामना न कर पाए। नदियों ने अपना रुख बदल दिया, जमीन सूखने लगी, खेती खत्म हो गई और लोग शहरों को छोड़कर ईस्ट की तरफ चल दिए। फिर 1300 बीसी आते आते मोहनजोदारो हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो शहर जो कभी तहजीब का मरकज था, आज रेत के नीचे दफन हो गया। 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी और सर जॉन मार्शल ने जब मोहनजोदारो को डिस्कवर किया तो दुनिया ने पहली दफा जाना कि साउथ एशिया की हिस्ट्री इतनी गहरी हो सकती है। आज ये खंडर सिर्फ मोन्यूमेंट नहीं बल्कि एक याद है कि तरक्की सिर्फ जंगों से नहीं आती। मोहनजोदारो आज भी खामोश खड़ा है, एक गवाह के इंसान ने कभी एक बेमिसाल निजाम बनाया था, इजिप्ट के पिरामिड से भी कई हजार साल पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।